पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों पर पड़ रही कड़ाके की ठंड। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कोहरे और सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की समस्याएं। लोग ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों में बिता रहे रातें। कहीं अलाव ताप रहे लोग, ठंड से कर रहे बचाव। चाय की दुकानों पर लग रही लोगों की भीड़। वाराणसी में ठंड में युवा गंगा घाट पर गीत संगीत से बांध रहे समा। गिटार की धुन पर गाने गाकर मौसम का उठा रहे लुत्फ। वाराणसी की सड़कों पर लोग अलाव तापते नजर आए। रैन बसेरे बने लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाने। मुजफ्फरनगर में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोहरे से विजिबिलिटी हुई प्रभावित। झज्जर में छाया घना कोहरा, लगभग शून्य हुई विजिबिलिटी। दिल्ली का इंडिया गेट इलाका कोहरे की मोटी चादर में लिपटा, लोगों को साफ नहीं दिख रहा रास्ता। दिल्ली के आईटीओ में कोहरे के चलते यातायात प्रभावित, वाहन चालकों को हो रही मुश्किल। दिल्ली का साकेत इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। दिल्ली के छतरपुर इलाके में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, जनजीवन प्रभावित। प्रदूषण से निपटने के लिए एआई आधारित सिस्टम पर सहयोग की संभावना तलाश रही दिल्ली सरकार। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर सिस्टम पर हो रहा काम। मयूरभंज में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, लोग कोहरे और ठंड से हो रहे परेशान। मयूरभंज में रास्तों पर कोहरे के चलते पसरा सन्नाटा, लोग ठंड से बचाव के लिए पहन रहे गर्म कपड़े। मुजफ्फरपुर में ठंड के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित, लोग सड़क किनारे ताप रहे अलाव। रैन बसेरों में उमड़ रही लोगों की भीड़, लोगों के लिए रहने सोने की दिखी पुख्ता व्यवस्था। मानसा में लोग शेल्टर होम्स में ले रहे शरण, ठंड से बचकर रात में सोने के लिए कंबल समेत सभी व्यवस्थाएं नजर आईं। नोएडा में बेघर लोगों के लिए ठंड में रैन बसेरे बना रहे बड़ा सहारा, लोगों के सोने के लिए उपलब्ध करवाए गए बिस्तर और कंबल। भोपाल में ठंड और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, चाय की गर्म चुस्की लोगों को राहत दे रही। सड़क किनारे अलाव तापते नजर आए लोग, रैन बसेरों में दिखा लोगों का जमावड़ा। मुंगेर में लोगों से भर उठे शेल्टर होम्स, ठंड से बचने के लिए लोगों ने शरण ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिल स्टेशन गुलमर्ग में बर्फबारी, चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर। नए साल पर हिमाचल में बर्फबारी की संभावना, शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अमृतसर में कोहरे का कहर, पठानकोट नेशनल हाईवे पर जीरो विजिबिलिटी हुई। चंडीगढ़ में घना कोहरा रहेगा जारी, ठंड बढ़ने से मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। यूपी के चंदौली में घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर पड़ा, 15 से 16 घंटे लेट चल रही ट्रेनें। जम्मू में एलओसी पर महिला जवान लगातार कर रही गश्त, दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही। गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट मोड में दिखे बीएसएफ के जवान, सीमा पर लगातार हो रही पेट्रोलिंग। सीमा पर तैनात बीएसएफ के बहादुर जवान अत्याधुनिक हथियारों से दिखे लैस, साथ में स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही। पानी में दुश्मन की घुसपैठ रोकने के लिए वाटर विंग की तैनाती, स्पीड बोट से पानी में गश्त कर रही टीमें। नोएडा में नए साल को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस, में पुलिस ने छानबीन की। पुलिस बल के साथ स्निफर डॉग्स ने मॉल में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। पठानकोट में नए साल के मौके पर सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों और एजेंसियां सतर्क, सुरक्षा बलों ने किया प्रतिष्ठानों में मॉक ड्रिल। आतंकियों से लोहा लेने के लिए सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा, सभी हाईटेक हथियारों से लैस आए नजर, जवानों ने अपनी तैयारियों का लिया जायजा। सोनमर्ग में नए साल को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, पुलिस और सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे, आते जाते वाहनों की हो रही चेकिंग। गुलमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों में मुस्तैद दिखे बीएसएफ के जाबाज, सीमा पर दुश्मन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखे। पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी में जवानों का जोश दिखा हाई, वीर सपूत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिखे तैयार। नए साल से पहले अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल ने सड़कों पर किया मार्च। आते जाते वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस, गाड़ियों से उतरवाई गई काली फिल्म।
उधमपुर में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात, वाहनों की हो रही तलाशी। बेंगलुरु में सड़क पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। भोपाल में पुलिस सड़कों पर चला रही चेकिंग अभियान, लोगों से अल्कोहल लेवल की हो रही जांच। नववर्ष से पहले देश भर के मंदिरों में आस्था का जनसैलाब, काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में साल के आखिरी सोमवार भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर वीआईपी दर्शन के साथ स्पर्श दर्शन पर रोक, रूट डायवर्जन के साथ बनाए गए नो व्हीकल जोन। ठंड और भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई, लंबी कतारों में लगे श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के कर रहे दर्शन। साल के आखिरी सोमवार को देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब, महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। नए साल पर 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान, सुरक्षा में तैनात होंगे 1000 पुलिसकर्मी, शीघ्र दर्शन पूजन के लिए खर्च करने होंगे 600 रुपए। नए साल से पहले गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, हर दिन लाखों की तादाद में दर्शन करने आ रहे भक्त। सुबह 5 बजे से ही मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा को लेकर किए व्यवस्थाओं में कई बदलाव। बांकी बिहारी के दर्शन के लिए ब्रिज में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, मंदिर प्रशासन ने भक्तों से की अपील, 5 जनवरी तक ना आए मथुरा वृंदावन। नए साल के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने कमर कसी व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में माता रानी के दर्शन करने दूर दूर से आ रहे भक्त माता के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं नए साल की शुरुआत। शाकंभरी नवरात्रि को लेकर मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, मां के मंदिर में धर्म ध्वज अर्पित कर रहे श्रद्धालु। साईं दरबार शिरडी में नववर्ष मनाने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे साईं भक्त, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते नजर आए लोग। देश और दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु साईं दर्शन से करते हैं नए साल की शुरुआत, 2.5 से 3 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में नए साल पर आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पतरातू डैम में वोटिंग करने वालों से सावधानी बरतने की अपील, जान को जोखिम में ना डालें, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करें। बर्फबारी की उम्मीद के लिए न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए दार्जिलिंग पहुंचे सैलानी, जबरदस्त ठंड के बीच गर्म कपड़ों की हो रही खरीदारी। शिमला विंटर कार्निवल में हिमाचली संस्कृति और पहाड़ी व्यंजनों के मुरीद हुए टूरिस्ट, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली एनसीआर से पहुंच रहे लोग केबल कार का आनंद लेने के साथ खूबसूरत वादियों के बीच खिंचवा रहे तस्वीरें। 3 दिनों में करीब 50,000 पर्यटकों ने मनाली में डेरा डाला, सैलानियों की बढ़ती संख्या का होटलों पर दिख रहा असर, शहर के सभी होटल और गेस्ट हाउस पैक हुए। सैलानियों से गुलजार हुआ असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे पर्यटक, गाड़ियों की दिखी लंबी कतार। नववर्ष को लेकर गाजियाबाद के संगीत कलाकारों का अनूठा संकल्प, 31 दिसंबर की रात प्रभु श्री राम के भजन से नए साल का करेंगे स्वागत। टोनी म्यूजिक स्टूडियो के कलाकारों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले भजन गाए, नए साल के मौके पर किसी भी इवेंट में नहीं होंगे शामिल। दिल्ली में स्थित जोरबा द बुद्धा आश्रम में न्यू ईयर के जश्न की तैयारी, 31 दिसंबर को ध्यान और आध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश दुनिया से गुलाबी नगरी जयपुर पहुंच रहे सैलानी, आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, जल महल की खूबसूरती का कर रहे दीदार। देवघर के पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानियों के चेहरे पर साल 2026 के आने की खुशी, त्रिकुट पर्वत पर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर सैलानी मना रहे पिकनिक। संगम की धरती पर 3 जनवरी को लगेगा धर्म और आस्था का मेला, माघ मेले की जोरों से चल रही तैयारियां। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष ने तैयारियों का लिया जायजा, पुलिस ने चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए बनाया कंट्रोल रूम। मेला स्थल पर जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे, श्रद्धालुओं की हर जरूरत और सुरक्षा का रखा जा रहा खास ख्याल। संगम पर जोरों पर चल रहा
प्लांटून ब्रिज बनाने का काम बनाए जा रहे भव्य गेट। श्रद्धालुओं के बैठने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बन रहे पंडाल, अन्न क्षेत्र के संगम क्षेत्र में लगाए गए बैनर। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने ज्योति हनुमान मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से सीएम ने किया बजरंग बली का पूजन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ठंड की छुट्टियों से सैलानियों से हुआ गुलजार, लोग प्रकृति की गोद में ले रहे मौसम का लुत्फ। पर्यटकों ने जंगल में घूमता हुआ दिखा बाघ, लोगों ने कैमरे में कैद की बाघ की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम ने सभा को संबोधित किया। जमुई में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने साइना नेहवाल ने की मुलाकात, दोनों के बीच खेल को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बरामद किए लोगों के गायब हुए मोबाइल। कुल मोबाइल फोन्स की कीमत बताई जा रही 32 लाख रुपए। बीपीएससी ने एईडीओ की परीक्षा स्थगित की। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होनी थी एईडीओ की परीक्षा। दूसरी तारीख आयोग की वेबसाइट पर होगी प्रकाशित। नए साल के जश्न को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगी लागू। काजीरंगा नेशनल पार्क में लगा सैलानियों का जमावड़ा, लोग परिवार और दोस्तों के साथ मना रहे सर्दियों की छुट्टियां। लोग यहां जंगल में कर रहे हाथियों की सैर, साथ ही मोबाइल में कैद कर रहे प्रकृति के मनमोहक नजारे। सरायकेला में दीक्षांत समारोह से लौटते वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटोकॉल से हटकर सड़क पर वॉक किया, राहगीरों से की मुलाकात। बिहार में आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस के 4 नए कमांड ऑफिस खुलेंगे। पटना की तरह गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में खुलेगा ऑफिस। विकासनगर में पुलिस थाने में घुसा सांबर हिरण को देखने के लिए उसके पीछे दौड़ते दिखे लोग। चंडीगढ़ के वंश दयाल को दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया गया सम्मानित। घर वालों ने हलवा खिलाकर करवाया मुंह मीठा। जयपुर में सीएम अजय लाल शर्मा ने आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। भारत और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 4-0 से चल रहा आगे। आज सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अनंत अंबानी ने पूजा अर्चना की। नीली शॉल अर्पित करने के साथ मंदिर प्रशासन को सौंपा 5 करोड़ का डीडी। देवघर का नंदन पहाड़ सैलानियों की पहली पसंद। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मनोरंजन पार्क का लुत्फ उठा रहे सैलानी। उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव की छाई खुमारी। राजस्थान की लोकगीत संगीत के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे सैलानी। भारतीय नौसेना का INSV कौंडिन्य ओमान के लिए हुआ रवाना। समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका का प्रतीक। 2 हफ्ते में 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करेगा INSV कौंडिन्य 16 सदस्यीय दल, इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा। भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा से रूबरू होगी दुनिया। ये जहाज केरल के कारीगरों ने पारंपरिक सिलाई तकनीक से तैयार किया। भारतीय इतिहास और शिल्प कलाओं का मेल। INSV कौंडिन्य नारियल के रेशों से सिला गया अनोखा पोत, कील का नहीं किया गया कोई इस्तेमाल। महानाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया ये जहाज सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक। भारतीय नौसेना ने इसे मई 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया था। रक्षा के क्षेत्र में सेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार खबर। आज HAL की बेंगलुरु फैसिलिटी में ध्रुव NG हेलीकॉप्टर भरेगा उड़ान। आपदा राहत और हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने में उपयोगी ध्रुव NG हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा निकासी ऑफशोर यूटिलिटी सपोर्ट में कारगर। सेना की ऑपरेशनल ताकत को मिलेगा बढ़ावा। DAC की बैठक में करीब 80,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील को मिली मंजूरी। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे जवान। रक्षा प्रस्तावों में T-90 टैंकों का ओवरहॉल शामिल। MRSAM को हासिल करने के प्रस्तावों के साथ AWACS के लिए RFP में बदलावों को मंजूरी मिली। MI-17 हेलीकॉप्टर का मिड लाइफ अपग्रेड शामिल।